गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। कब्रिस्तान जाते हैं, बहुत डर के बोल रहे हो, जाते हो कि नहीं? किस दिन? जुमे के दिन जाया करो। जुमा के दिन खाली शबे बरात और शबे कदर में जा रहा, अब्बा की कब्र पे अगरबत्ती लगाई और कह रहा हो बड़ी खुशबू आ रही है अब्बा में से। ले भाई सुनो, इन्हें कुरान नहीं पढ़ाओगे तो ये कब्र में आग ही लगाएंगे। बेशक शबे कदर में ना अब्बा की कब्र पे चूना फिर दिया, जो घास के समय कह रहा क्यों कि अब्बा की कब्र साफ रहनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत तस्कीन मिल रही थी, हवा घास की तस्वीर है वो भी ले आया और चूना फेर दिया ताकि इस पे घास जमे ही नहीं। पूरी लाइटिंग कर देता कब्रिस्तान में और कह रहे हमारे गांव के कब्रिस्तान देखे मला ना। मैंने क्यों? और सब में बला भी बलाते। मैंने कहा तेरे यहाँ के मुर्दे ऊपर टहलते। सही बताओ। ये उलमा बैठे हुए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऊपर के उजाले से अंदर के अंधेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। पड़ेगा फर्क। ऊपर 1000 लाइटें लगा लो, ऊपर सुबह से शाम तक घास खोदी, मगरिब के टाइम जनरेटर में हैंडल मारा और अब्बा की कब्र पे बलब 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 बलब। अंदर से अब्बा चीख के कह रहा बेगैरत, ये तूने हजारों लाइटें लगाई है, ये सुबह से झाड़ू लगा रखा है तो पता इससे मुझे क्या मिल गया है। तेरी 1000 लाइटों से मेरी कब्र को कोई राहत नहीं मिली है। अगर तुझे कब्र में उजाला करना था तो ये लाइटिंग न करता, ये जनरेटर न लगाता, ये अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ न लेके आता। अगर तू आया था तो कुरान पाक की कोई छोटी सी सूरत पढ़ के सुना के चला जाता, उस छोटी सी सूरत के सदके में तुझे राहत मिल जाती, मुझे कब्र में खुदा की रहमत मिल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, आज नारे तकबीर, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे अजीज खर्च करो, कुरान वालों पे लगाओ। मैंने कहा कब्रिस्तान जाते हैं ना, आपने कब्रें देखी होंगी, टूटी भी होंगी, फूटी भी होंगी, गली हुई होंगी, लकड़ी भी दिखती है, कफन भी दिखता है, हड्डियां भी दिखती है, ये सारी क्वालिटी कब्रियों में है। तुम्हें क्या लगता है वो जितनों की कब्रें हैं क्या उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, वो पैसे वाले नहीं थे? हम तुम्हें पे तो बट बट के 2 बीघे रह गई, वो जो कब्रिस्तान में लेटे वो 100 बीघे के मालिक थे। हिसाब लगा लेना, अपने बाप से पूछना, वो 100 बीघे के मालिक थे, हमारी बढ़ते बढ़ते 2 रह गई है। जब 100 बीघे वाले की औलाद अपनी ना हुई तो 2 बीघे वाले की औलाद अपनी हो सकती है? बताओ। फूल डालना तो बड़ी बात, जिस औलाद को बाप की कब्र पे मिट्टी डालने का वक्त ना हो वो तेरी कब्र पे फूल डालेगा? इसलिए अपने जीते जी काम कर जाओ ऐसे कि कोई कब्र पे ना भी आए ना तो कोई हाथ ना भी उठाए, सवाब तुम्हारी कब्रों में आता रहना चाहिए। और वो काम का तरीका ये है कि अपना पैसा कुरान वालों पे लगाओ। फर्ज कर लो तुमने एक बच्चे पे 12,000 लगाए, उसने 12 बच्चों को पढ़ाया, उन 12 ने फिर हर एक ने 12 को पढ़ाया, फिर उन 12 में से हर एक ने 12 पढ़ाए। अब बताओ कयामत तक कितने कुरान वाले पढ़ते रहेंगे? अब देख खुदा की रहमत जब देती है तो ऐसे देती है, तूने एक को पढ़ाया था, अल्लाह तुझे लाखों के कुरान पढ़ने का सवाब पहुंचाता रहा। हक है बेशक, लग जाओ, हक है बेशक, इनकी खिदमत में लग जाओ और फिर देखो इंशाअल्लाह मरने का मजा भी और है और जीने का मजा भी और आएगा। इनकी खिदमत कीजिएगा, अल्लाह करे हर घर में ऐसे कुरान के कारी पैदा हो, हर घर में ऐसे कुरान वाले पैदा हो। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। हाँ एक बात रह गई है, वो एक पर्चा आया था, उस पर्चे में लिखा था क्या शौहर मरने के बाद औरत का मुंह देख सकता है कि नहीं? हाँ देख सकता है कि नहीं, उसे छू सकता है कि नहीं? ओ भाई उसमें यह भी लिखा था कि रिवाज ये है कि शौहर का इंतकाल हो जाए तो औरत को शौहर का चेहरा देखने नहीं दिया जाता। ये सितम न किया करो, शरीयत ने जब देखने की इजाजत दी है तो अपनी तबीयतें इसमें रासिख न किया करो। उससे पूछ जिसकी दुनिया उजड़ गई है और अब उस बेचारी को मुंह तक देखने नहीं दिया जाता, जबकि शरीयत ये कहती है कि इंतकाल के बाद बीवी शौहर को देख सकती है और शौहर बीवी को देख सकता है। ये सवाल किया गया था। उसके अलावा
सारी बातें इसी तरह की रिलेटिव थी। बस इतना समझ लो कि जब तक औरत इद्दत में रहती है उसका ताल्लुक शौहर से जुड़ा रहता है। बस ये फाइनल बात है। मौला करीम मेरे बोलने में जो कुछ भी आमदन साफ लफ्ज़न खता हो गई हो हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही।